अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। कहते हैं कि रात के वक्त सड़क पर कोई इंसान अकेला जा रहा हो तो वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत से जिन्नात भी चल रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा ये जिन्नात उस इंसान को बहुत चोट भी पहुंचा देते हैं। आज मैं आपके साथ इंडिया के शहर कोलकाता में एक लड़की के साथ होने वाला एक ऐसा ही वाक़या डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरीज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दिव्या इंडिया के शहर कोलकाता में पैदा हुई थी और उसकी पूरी फैमिली भी कोलकाता में ही रहती थी। लेकिन जब दिव्या 3 साल की हुई तो उसके डैड के काम की वजह से इन लोगों को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और ये लोग दिल्ली में ही रहने लगे, जबकि इनकी पूरी फैमिली कोलकाता में ही रहती थी। एक मरतबा दिव्या के अंकल की शादी थी और इस शादी को अटेंड करने के लिए दिव्या को अपनी पूरी फैमिली के साथ कोलकाता जाना था। ये जुलाई 2008 की बात है। उस वक्त समर वेकेशंस चल रहे थे और दिव्या को भी उसके स्कूल से छुट्टियां थी। तो दिव्या और उसकी फैमिली ने आराम से अपनी पैकिंग की और कोलकाता चले गए। कोलकाता जाने के कुछ ही दिनों बाद दिव्या के अंकल की शादी शुरू हो गई और इन लोगों ने बहुत अच्छे से वो शादी अटेंड की। शादी ख़त्म होने के कुछ दिनों तक दिव्या और उसकी फैमिली वहीं पर रहे। दिव्या के 2 छोटे भाई भी थे। एक दिन दिव्या और उसके दोनों भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो दिव्या के अंकल ने उनसे कहा कि चलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को घुमा कर लाता हूँ। दिव्या की एक कज़न भी थी जो दिव्या की बेस्ट फ्रेंड थी। तो दिव्या, दिव्या की कज़न, दिव्या के दोनों छोटे भाई और अंकल, ये सब शाम में घर से बाहर घूमने के लिए चले गए। इनको बाहर घूमते घूमते रात हो चुकी थी और चारों तरफ बहुत तेज़ अंधेरा हो गया था। जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तो दिव्या के दोनों छोटे भाई आगे आगे चल रहे थे, उसके पीछे दिव्या और उसकी कज़न, और सबसे पीछे दिव्या के अंकल आ रहे थे। इनके घर के रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी तंग गलियां थी और लोग इन गलियों को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते थे। दिव्या की कज़न ने दिव्या से कहा कि दिव्या, ये शॉर्टकट है, चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं और हम लोग घर जल्दी पहुँच जाएंगे। तो दिव्या ने अपने अंकल से कहा कि अंकल, हम लोग इस छोटी गली से घर पहुँच जाएंगे, आप मेरे भाइयों के साथ घर जाइए। अंकल ने इन्हें इजाज़त दे दी। अब दिव्या और उसकी कज़न जब एक तंग गली से गुजर रहे थे तो उस गली में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वो गली काफ़ी लंबी थी। उस गली से गुजरते हुए दिव्या को अचानक से महसूस हुआ कि जैसे कोई है जो उसके पीछे आ रहा है। दिव्या एकदम डर गई और उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। अब दिव्या ने अपनी कज़न से कहा कि जल्दी जल्दी चलो, हम फ़ौरन घर पहुंचते हैं। और ये लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। लेकिन दिव्या को मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। दिव्या बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे लग रहा था कोई है जो उसके आस पास, उसके आगे पीछे चल रहा है, और उसे ऐसे लग रहा था कि जो भी है वो बहुत गुस्से में है। लेकिन दिव्या ने ये बात अपनी कज़न से नहीं कही कि कहीं वो भी ना डर जाए, और दिव्या जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगी। अभी ये लोग थोड़ी सी आगे ही गए थे कि दिव्या को पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से पुश किया और उसकी बैक पर बहुत ज़ोर से स्क्रैच किया। दिव्या को ऐसा लगा जैसे उसकी बैक पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होने लगी। दिव्या बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, लेकिन उसे पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसे मुसलसल एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, जैसे कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है। दिव्या ने अपने कज़न का हाथ पकड़ लिया और ये लोग जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहे थे। दिव्या की कज़न ने उससे पूछा कि दिव्या, क्या हुआ है, तो इतना डर क्यों रही है? लेकिन दिव्या ने उसे कुछ नहीं बताया और ये जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगे। और एक बार फिर से किसी ने दिव्या को पीछे से पुश किया और उसकी बैक पर बहुत ज़ोर से स्क्रैच किया, और ये काम 3 बार हुआ। 3 बार किसी ने दिव्या को पीछे बहुत ज़ोर से पुश किया और उसकी बैक पे स्क्रैच किया। आखिरकार ये लोग अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद दिव्या ने किसी से उस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन दिव्या को बहुत तेज़ बुखार हो गया। 3 दिन तक दिव्या बुखार में ही रही और 3 दिनों के बाद ये लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। अब दिव्या की तबीयत कुछ ठीक थी। कुछ दिनों में दिव्या के स्कूल्स भी ओपन हो गए थे। दिव्या स्कूल जाने के लिए जब अपना यूनिफॉर्म पहन रही थी तो उसे अपनी बैक पर बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई और उसने ये बात अपनी मम्मी से कही। दिव्या की मम्मी ने जब उसकी बैक से चेक किया तो उसकी बैक पर बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस थे और ये स्क्रैचेस बहुत गहरे थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। दिव्या की मम्मी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने फ़ौरन दिव्या के डैड को फ़ोन किया और उन्हें घर बुलाया। वो लोग दिव्या को लेकर फ़ौरन डॉक्टर के पास गए और उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी चीज़ के नाखूनों के निशान लग रहे हैं। घर वापस आने पर जब दिव्या के मोम डैड ने उससे पूछा कि ये निशान उसे कैसे लगे, तो दिव्या ने वो सारा वाक़या जो उसके साथ हुआ था अपने मोम डैड को बताया। ये वाक़या सुनने के बाद दिव्या के मोम डैड बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने दिव्या को अंकल को फ़ोन करके भी ये बता दिया कि वो अपने बच्चों को रात में अकेले इस तरह से गलियों में घूमने ना दिया करें, क्योंकि रात में उन गलियों में कहीं ना कहीं जिन्नात भी घूमते हैं।
इस सब के बाद दिव्या को दोबारा कभी भी वो चीज़ महसूस नहीं हुई, लेकिन ये वाक़या जो दिव्या के साथ हुआ था एक बहुत ही खौफनाक वाक़या है और ये एक रियल स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।